रात का समय था। गांव के बाहरी इलाके में स्थित एक सुनसान कुटिया, जिसकी छत टूटी फूटी थी और दीवारें खंडहर जैसी लग रही थीं, अंधेरे में डूबी हुई थी। आसपास के लोग इस जगह से दूरी बनाकर रखते थे, क्योंकि सालों से ये जगह बदनाम थी। लोग कहते थे कि यहाँ एक प्यासिन का साया रहता है। प्यासिन, जिसे गांव के बुजुर्गों ने कई बार देखे जाने का दावा किया था, एक आत्मा थी जो पानी की तलाश में भटकती थी। कहानी यह थी कि कई साल पहले उस कुटिया में रहने वाली एक महिला अपने पति के इंतजार में प्यास से तड़प तड़प कर मर गई थी। कहते हैं कि मरने के बाद भी उसकी आत्मा को चैन नहीं मिला और वह अब भी पानी की तलाश में भटकती रहती है। जिसने भी उसे देखा वो कभी लौटकर नहीं आया। उस रात रमेश अपने दोस्तों के साथ गांव के मेले से लौट रहा था। वह ज्यादा पी चुका था और उसके दोस्त उसे घर तक छोड़ने को तैयार थे, लेकिन रमेश ने मना कर दिया। मैं कोई बच्चा नहीं हूं, मैं अकेला जा सकता हूं, उसने हंसते हुए कहा। दोस्त उसे समझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन वह जिद पर अड़ा रहा। गांव से दूर उस कुटिया की ओर चल पड़ा। रास्ते में हवा की सरसराहट और पेड़ों की हल्की सरगम उसके कानों में गूंज रही थी, लेकिन रमेश नशे में था। उसे इसका कोई एहसास नहीं था। जैसे ही वह उस कुटिया के पास पहुंचा, उसे अचानक अजीब सी ठंड महसूस हुई। उसने अपनी जैकेट के बटन और कस दिए, लेकिन ठंड बढ़ती जा रही थी। तभी उसे किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। उसकी चाल धीमी हो गई और वह चारों ओर देखने लगा। आसपास कोई नहीं था। आवाज फिर से आई, इस बार और भी साफ, पानी, पानी। रमेश की रीढ़ की हड्डी में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। वह पीछे मुड़ने ही वाला था कि उसने देखा, कुटिया के दरवाजे पर एक धुंधली सी आकृति खड़ी है। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी आंखें, वो लाल जलती हुई आंखें, सीधे रमेश की आत्मा तक पहुंच रही थीं। पानी, वह आकृति फिर से बोली। उसकी आवाज इतनी धीमी और दर्दनाक थी कि रमेश का दिल धड़कने लगा। वह डर से कांपने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। वह हिल भी नहीं पा रहा था। वह आकृति अब पूरी तरह से उसके सामने थी। उसकी आंखों में जलती हुई लाल रोशनी थी और उसका मुंह प्यास से सूखा और काला था। रमेश ने कांपते हुए बोतल निकाली और उसे पानी देने के लिए आगे बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उस आत्मा ने पानी की बोतल छुई, बोतल झलकर राख हो गई। अब तुम्हारी प्यास बुझेगी, वह आत्मा धीरे से बोली और रमेश को अपनी बाहों में जकड़ लिया। रमेश की आंखें चौड़ी हो गईं। उसका शरीर बेजान होने लगा। उसके गले से कोई आवाज नहीं निकली और धीरे धीरे उसकी आंखों की रोशनी बुझने लगी। एक दिन गांव वालों ने रमेश का शव कुटिया के पास पाया। उसका शरीर बेजान और सूखा हुआ था, जैसे वह सालों से प्यासा हो। कहते हैं कि उसके बाद से उस कुटिया के आसपास रात में किसी की कराहने की आवाज आती है और लोग अब भी उस जगह से दूर रहने में ही अपनी भलाई समझते हैं। प्यासिन की प्यास अब भी नहीं बुझी है। जैसे ही अर्जुन कुटिया के पास पहुंचा, उसे भी वही अजीब ठंड महसूस हुई जो रमेश ने उस रात महसूस की थी, लेकिन उसने इसे हवा का प्रभाव मानकर नजरअंदाज कर दिया। उसने अपने टॉर्च की रोशनी कुटिया की टूटी फूटी दीवारों पर फेंकी। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। अर्जुन ने कुटिया के दरवाजे को धक्का दिया और वह चरमराती हुई खुल गई। कुटिया के अंदर घना अंधेरा था और उसकी दीवारों पर मकड़ी के जाले लटके हुए थे। अर्जुन ने टॉर्च की रोशनी चारों ओर घुमाई, लेकिन कुछ असामान्य नहीं दिखा। कुछ नहीं है यहां, उसने खुद से कहा और आगे बढ़ने लगा। लेकिन जैसे ही वह अंदर गया, उसे पीछे से वही कराहने की आवाज सुनाई दी, पानी, पानी। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। वह रुक गया और धीरे धीरे मुड़कर देखा। उसके ठीक पीछे वही धुंधली आकृति खड़ी थी। प्यासिन, वही जलती हुई लाल आंखें, वही सूखे हुए होंठ। अर्जुन का पूरा शरीर कांपने लगा। वह खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था कि यह सिर्फ एक भ्रम है, लेकिन उसकी आंखें जो देख रही थीं, वह हकीकत से कम नहीं था। पानी, प्यासिन फिर बोली। उसकी आवाज इस बार और भी दर्द भरी थी। अर्जुन ने कांपते हुए अपनी पानी की बोतल निकाली और उसे देने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने बोतल आगे बढ़ाई, वह बोतल प्यासिन के हाथ में पहुंचते ही राख में बदल गई।
जैसे रमेश के साथ हुआ था। अब अर्जुन को एहसास हुआ कि यह कोई अंधविश्वास नहीं था। वह भागने के लिए मुड़ा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया, कुटिया का दरवाजा अचानक बंद हो गया। उसने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। वह फंस गया था। पीछे से प्यासिन की ठंडी बर्फीली उंगलियां अर्जुन के कंधे पर आ गईं। उसकी पूरी ताकत जैसे किसी ने छीन ली थी। उसके पैर कांपने लगे और उसकी सांसें तेज हो गईं। प्यासिन ने धीरे धीरे उसकी गर्दन की ओर अपने हाथ बढ़ाए। अर्जुन ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में ही घुट गई। मुझे पानी चाहिए। प्यासिन की आवाज अब उसके कानों के पास गूंज रही थी। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? क्यों हमें मार रही हो? प्यासिन की जलती आंखों में अचानक एक अजीब सी चमक आ गई। उसने धीमे स्वर में कहा, मैं मरने से पहले प्यास से तड़प रही थी। मेरे पति ने मुझे वादा किया था कि वह मुझे पानी लाएगा, लेकिन वह कभी नहीं लौटा। मैं मर गई प्यास बुझाने का इंतजार करते करते। अब हर आत्मा जो मेरी तरह प्यासा है, उसे मैं इसी तरह तड़पाकर मारूंगी। अर्जुन ने कांपते हुए कहा, तुम्हें मुक्ति चाहिए। तुम्हारी प्यास कभी नहीं बुझेगी, क्योंकि तुम अब जीवित नहीं हो। यह सुनते ही प्यासिन ठिठक गई। उसकी लाल आंखें धीरे धीरे बुझने लगीं। उसने अर्जुन की ओर देखा और कहा, अगर मेरी प्यास कभी नहीं बुझेगी तो तुम्हारी भी नहीं बचेगी। अर्जुन के सामने प्यासिन का शरीर धीरे धीरे धुंध में बदलने लगा, लेकिन उसकी आंखें अब भी चमक रही थीं। उसने अर्जुन को देखा और एक डरावनी हंसी के साथ गायब हो गई। अर्जुन दरवाजे के पास गिर पड़ा। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। किसी तरह वह दरवाजा खोलने में कामयाब हुआ और बाहर भाग निकला। अर्जुन उस रात जिंदा लौट आया, लेकिन वह कभी फिर पहले जैसा नहीं रहा। उसकी आंखों में हमेशा एक अजीब सा डर रहता था। गांव में कोई भी अर्जुन से उस रात के बारे में पूछता तो वह चुप रह जाता। लोग कहते हैं कि उसने प्यासिन को देखा था और उसकी आंखों में अब भी उसकी परछाई है, लेकिन असली डर तो यह था कि अर्जुन के लौटने के बाद से गांव में और भी अजीब घटनाएं होने लगी। लोगों का कहना था कि अब प्यासिन केवल उस कुटिया तक सीमित नहीं थी। अब वह गांव के हर घर में आ सकती थी, और हर रात जब सन्नाटा फैलता, लोगों को फिर से वही कराहती आवाज सुनाई देती, पानी, पानी।